बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, एक तरफ कोरोना वायरस तबाही के दहाने हैं, पूरी दुनिया की उसने मफलूज करके रख दिया है। हमारे हमसाया ममालिक भारत में तबाही है, हर 4 मिनट बाद एक शख्स की हलाकत, फुटपाथों पर लाशें और नुकसानात बेपनाह। दीगर ममालिक में भी यूके और यूएसए में भी आया, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक काबू पा लिया। पाकिस्तान में एक ज़्यादा इकॉनमी बेहतर नहीं, इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत ज़्यादा ये ख़रीद नहीं सकी, लेकिन जितना भी हुआ कर सकते थे, कर रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये ऐलान कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए अगर इस पर मज़ीद एक हफ़्ता काबू ना पाया गया तो मुमकिन है कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाए। ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ऑक्सीजन जो इस वक्त मुल्क में तकरीबन 780 टन मैट्रिक टन बन रही है, इसका 90% इस्तेमाल हो रहा है और इसी तरह ये इस्तेमाल रहा तो आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी वादिया हो जाएगी और जिसकी वजह से ज़्यादा ख़दशा है नुकसानात का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वादिया तौर पर कहा है और बार बार मुतालबा किया है कि अवाम एहतियात करे, एक दूसरी जगहों पर ना जाए, पब्लिक प्लेस पर ना जाए और बिज़नेस के औकात कम कर दी हैं। दूसरी तरफ बदकिस्मती ये देखें कि एक पूरा मुल्क दाव पर लगा हुआ है, लोगों को अपनी ज़िंदगी की पड़ी है। कहते थे कि अगर जब किसी कौम पर आफत आए, अगर वो मुतहिद हो जाए तो आफत को मुकाबला करके भगा देती हैं। अपने इख्तलाफात जितने मर्जी सियासियों से ख़त्म कर देते हैं और जब आफत को या बला को या मुसीबत को टाल कर फिर अपने इख्तलाफ राय पे अपनी जंग शुरू करते हैं, अपना इख्तलाफ राय शुरू करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। इतनी सख्त ये आफत आई कि आजकल बता रहा हूँ मैं, लाहौर जैसे शहर जो सूबाई दारुल हुकूमत है, इस्लामाबाद है जो वफाकी दारुल हुकूमत है, वहाँ तमाम हॉस्पिटल ने ऐलान कर दिया है ना उनके पास बेड है ना वेंटिलेटर है। और वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा दफ़ा मुतालबा कर चुके हैं कि खुदा के लिए मैक्सिमम एहतियात करें, पब्लिक प्लेस पे ना जाएं, कोरोना वायरस पे SOP पर अमल करें, इसी में बेहतरी है, वरना मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। एक तरफ पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ वफाकी हुकूमत का, बिलावल भुट्टो भी कोई वक्त ज़ाया नहीं जाने देते जिस पे इमरान खान की नाअहली को ललकारते नहीं, जबकि पिछले 13 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होश रुबा ना सिर्फ करप्शन में इजाफा हुआ बल्कि अवाम के हकूक़ सलब करने की लातदाद मिसालें कायम हुई। लेकिन बदकिस्मती है, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को तमाम अख्तियार देने के बावजूद सिर्फ वफाकी हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाने तक महदूद रह गई, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, जबकि सूबे इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी, तमाम अख्तियारात लेने के बावजूद वफाकी हुकूमत को गालियाँ गलोच करते हुए नज़र आते हैं। ये तो है पाकिस्तान की सियासत का कल्चर है जो याद रखे कि आसफ़ अली जरदारी ने कहा था नवाज शरीफ धरती का नासूर है, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा और शहबाज शरीफ ने पटा डाल के घसीट दूँगा। लेकिन इन्हें मफादात ने एक कर लिया, करप्शन ने फिर एक कर दिया। इमरान खान की एक बात तो सच साबित हुई कि जब मैं इन पर हाथ डालूंगा करप्शन पर तो ये एक हो जाएंगे। आज भी एक हो गए। शहबाज शरीफ बहुत खामोशी के बाद खुफिया ताकतों के साथ मामला तय करने के बाद ज़मानत पर रिहा हो गए। यकीनन अदालतें आइन और कानून के मुताबिक ज़मानतें देती हैं, हम उस पर तो एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले जो 2 जज का अरशद साहब का फैसला था वो इस पूरी अदलिया की हिस्ट्री पर एक निशान रखेगा। एतजाज़ हसन ने इसको कहा था ये तो जुडिशल रेफरेंस बनता है, लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं हो सका। एतजाज़ हसन ने वादिया कहा था कि इसकी मिसाल ही नहीं मिलती, बजाय इसके कि इसका रेफरेंस भेजा जाता कि सीनियर जज साहब ने क्या कहा तहरीरी आर्डर में और रिटर्न आर्डर में, और दूसरे जज असद साहब ने कहा, लेकिन उसको गोल करके बेल दे दी गई क्योंकि ये कमिटमेंट का हिस्सा था। नाज़रीन, एक तरफ मरीम साहिबा कह रही हैं 26 अप्रैल को PDM का इजलास हो रहा है और उसमें हम हुकूमत गिराने की मूवमेंट बनाएंगे। दूसरी तरफ हर दूसरा आदमी कोरोना से मर रहा है, उसका शिकार हो रहा है, हस्पतालों में जा रहा है। इनकी संग दिली की इंतहा देखे। मरीम नवाज़ को अपनी ज़िंदगी इतनी अजीज़ है, इनके
सियालकोट में इलेक्शन हो रहे हैं और इनके उम्मीदवार हैं, इन्होंने उनकी मूवमेंट चलाने जाना था, तो इलेक्शन के खौफ से और बास अंडर हैंड डील की वजह से आज कराची का दौरा मंसूख कर दिया, जिस पर इनके मिफ्ता इस्माइल ने जश्न मनाया था कि मरियम आ रही है, इन्हें अपनी ज़िंदगी इतनी दी था कि मुझे कोरोना ना लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ जालम बेहिस इलेक्शन कमीशन, एक तरफ तो आप कह रहे हैं जनाजों में इकट्ठे लोग ना हो, शादियों में ना जाएं, और इलेक्शन मंसूख नहीं किया। अगर उधर 10,000 लोगों को कोरोना लगता है तो क्या इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा? जवाब दे ये इलेक्शन कमीशन। आपने एक पार्टी की जिद की खातर इलेक्शन करवाया और लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हैं। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन होने जा रहा है, स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आपने नून लीग को खुश करने के लिए कराची का इलेक्शन मंसूख नहीं किया। करवाना ज़रूरी है। एक तो फिर भाई उस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी दे दे के SOP पर अमल होगा, नहीं होगा तो जितने कोरोना का शिकार हुए उसके इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा, नून लीग होगी। बहरहाल इन्होंने क्या बात करनी है। देखिए नाज़रीन, इंसानियत के लिए आज इंसानियत के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत को मदद की पेशकश कर दी, लेकिन इस दौरान भी मरियम नवाज़ साहबा ने एक मीडिया टॉक की और ये कहा जो अक्सर भारत कहता था, ये भारत का डायलॉग ला के घर में घुस के मारूंगा। मरियम नवाज़ कहती हैं एक तरफ कोरोना पे ये नहीं कहा कि SOP पर अमल करो, खुदारा अपनी ज़िंदगी बचाओ, अपने ही कारकुनों को नून लीग को कहा कि नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के हुकूमत को घुस के मारा, जो भारत लफ्ज़ इस्तेमाल करता था। इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा और इस पर रिसर्च भी कीजिएगा। और ये कहा कि PTI तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करती, इसको PTI के तमाम ग्रुप मेरे साथ राब्ते में हैं। मरियम साहिबा, काश आप भी लोगों के दुख दर्द का हिस्सा बन जाए। कोरोना के लिए राब्ते के में आपस दूसरे में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे आने की बजाय आज भी एक दूसरे की दुश्मन लग रही है। मरियम नवाज़ ने न जाने ये क्यों कह दिया, PP वाले पीपल्स पार्टी को शायद बादिल नज़र में लग रहा है कि एक दूसरे के गंदे कपड़े बदल के किस तरह साफ़ हो सकते हैं। आपके तो बिलावल के साथ बड़े अच्छे मरासम थे, बेनज़ीर के, आप मज़ार पर भी गई, आज उसके गंदे लग रहे हैं। नाज़रीन, ऑक्सीजन की कमी ख़तरे की घंटी बनती जा रही है, लेकिन हमारे सियासतदान इस वक्त इक़्तिदार के नशे में इमरान खान की हुकूमत गिराने पे लगी हुई है पूरी अपोजिशन। मैं तमाम सुनने वालों से एक ही गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए ईद से पहले शॉपिंग कर ले। ईद पे लॉकडाउन हो सकता है, बाज़ारों में कम जाइए, शॉपिंग पहले कर लें, हर वक्त ना निकले, मास्क पहने, मैक्सिमम एहतियात करें। लेकिन खैर समझ से बाहर है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो एक नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर है कि एक तो वो पाकिस्तान आ नहीं सकते। उन्होंने एक बुरी खबर, जब शहबाज शरीफ ने एक सर्वे कराया तो मरियम नवाज़ बज़िद थी कि मैं इस्तीफ़े दूंगी। जब मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत ने वादा कर दिया कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, मरियम नवाज़ के कहने पे जो भी करना है आप कर लें, घर में पथराव कराने की धमकियाँ दे रहे हैं, जो मर्जी करना है कर लें, कहा जा रहा है। ये सारे हक़ाइक़ सीनियर कायदीन ने नवाज शरीफ को पहुँचा दिया कि मरियम की ज़िद हार गई है। नून लीग की वादे अक्सरियत ने इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया, जिस पर नवाज शरीफ तैश में आ गए कि मैं देख लूँगा इनको आके, जो मेरी बेटी का कहना नहीं मान रहा, मैं अगली दफ़ा उसको टिकट नहीं दूंगा। और कहा जा रहा है कि बड़ी तलखी की है, लेकिन सीनियर अरकान ने कहा कि हम मजबूर हैं, नून लीग की अक्सरियत इस्तीफ़े देने पर मुतफिक नहीं है और उन्होंने इनकार कर दिया। आज फवाद चौधरी जो मुस्लिम लीग PTI के वज़ीर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि शहबाज शरीफ की ज़मानत से हम मुतफिक नहीं हैं, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। लिखा तो जाएगा कि ज़मानत हुई कैसे। नाज़रीन, हमने हमेशा यही सुना था, मुश्किल वक़्त में कौमें एक हो जाती हैं, लेकिन हमारे सियासतदान इक़्तिदार के लिए एक होने की बजाय एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। मैं इमरान खान साहब की आजकल की 10 दिन से अच्छी बात है कि उन्होंने अपोजिशन में कोई नेगेटिव नहीं बयान दिया, लेकिन आज शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पे बात की और PDM के इजलास की हिकमत अमली तय की। खुद कहते हैं कि मैं किसी को भी नहीं मिलूँगा क्योंकि कोरोना है। मुझे ज़मानत उनको इस बेस पर मिली कि मैं 71 साल का बंदा हूँ और कैंसर ज़दा हूँ, और मौलाना फजलुर रहमान से आज राब्ते कर रहे हैं। कमाल है भाई मरियम साहिबा, आप कराची नहीं जा रही। मुफ्ता इस्माइल, जिसने खुद इलेक्शन से कबल एक लफ्ज़ कहा था कि हमने
2018 के स्टार्ट में इलेक्शन नहीं हुए थे कि हमने इतना कर्जा ले लिया, अगली तरफ हुकूमत जड़ा वो भी हुकूमत आएगा तबाह हो जाएगा, हुकूमत चला ही नहीं जा सकता। चाइना से अरबों रुपए के डॉलर, अब तहकीकात में एक वादे हकीकत सामने आई है, जो नवाज दौर में चाइना के साथ एग्रीमेंट हुए थे उनमें अरबों रुपए की करीब में 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा पैसे दे के लिए गए, जिसे आज इमरान खान की हुकूमत और आवाम फेस कर रही है। नाज़रीन, हो सकता है PDM 26 तारीख को एहतजाज का ऐलान कर दे। हर रुकन असम्बली, वो कौमी असम्बली का हो या सूबाई, कौमी असम्बली के 8 से 10 करोड़ रुपया खर्चा होता है और सूबाई असम्बली का 4 से 5 करोड़ रुपया। काश पीपल्स पार्टी, नून लीग और सारी जमातें अपने हर रुकन असम्बली से या उम्मीदवार से कहें 1-1 करोड़ रुपया दो, ये सारा कोरोना के गरीबों पर लगा दो। लेकिन ये फैसला नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने बैरून मुल्क इमरान खान के अलावा नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी आपके खून से बनानी है। लेकिन आवाम के इलाज के लिए, कोरोना का मुकाबला करने के लिए, वैक्सीन ख़रीदने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए ये अपने मेंबरों से 1-1 करोड़ रुपया मांगे तो अरबों रुपया आ जाता है और पाकिस्तान में हर बंदे को वैक्सीन लग सकती है। आप फैसला करें। ये बेहिस लीडर जिनकी बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपए के कारोबार हैं, वो आपको कुर्बानी का बकरा बनाते हैं या आपके दोस्त हैं। मैंने तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, कोरोना पे एहतियात करें, मैक्सिमम एहतियात करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।